बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी के साथ आपके पास पहुँच सके। हमारा सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी अवेयरनेस आप लोगों तक इन द टाइम पहुँच सके ताकि आप लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सके। और आज का जिस तरह का दौर है, कंपटीशंस का दौर है और जो हालात चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली इंसान चाहता है, बंदा चाहता है कि हम वो चीज़ लें जिससे हमें मैक्सिमम फ़ायदा हो, जिसमें हमें ज़्यादा आउटपुट मिले। तो इसलिए ये अकाउंट्स और इनकी सारी डिटेल मैं अपने चैनल पे इसलिए अपलोड करती हूँ कि आप लोगों तक ये सारी इन्फॉर्मेशन इन द टाइम पहुँचती रहे और आप लोग इससे इन द टाइम फ़ायदा लेते रहें और इसकी जितने भी बेनिफिट्स हैं या जितनी भी इसकी बाकी सर्विसेज हैं तो वो सारी आप यूटिलाइज़ करके अपने बिज़नेस को, अपनी चीज़ों को ग्रो करा सकें। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ वो है अमीन बिज़नेस अकाउंट। अमीन का तो मतलब मैंने पहले ही समझा दिया था कि ये इस्लामिक टर्म्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका अमीन बिज़नेस अकाउंट से मुराद यहाँ इस्लामिक बिज़नेस अकाउंट ही होगा, क्योंकि जिस तरह बाकी बैंक्स ने अपने इस्लामिक प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं तो इसी तरह यूबीएल ने भी अपने इस्लामिक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया है और अपने इस्लामिक प्रोडक्ट्स के साथ अमीन का लफ्ज़ ऐड किया है ताकि ये डिफरेंशिएट हो सके और जो है इसकी जो इस्लामिक टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंगली जितनी भी इसकी सर्विसेज हैं, इसकी ट्रांजैक्शनल्स एक्टिविटीज़ हैं तो वो सारे शरिया के मुताबिक होने चाहिए। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, देखते हैं। यूबीएल अमीन बिजनेस अकाउंट इज़ ए मुदारबा बेस्ड अकाउंट विच एम टू प्रोवाइड शरिया कंप्लाइंट टूल टू इंडिविजुअल्स एंड कारपोरेट कस्टमर टू ट्रांजिट देयर बिजनेस एक्टिविटी इज़ ए मोस्ट कन्वीनियंट एंड इकनॉमिकली मैनर्स अक्रॉस ए पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कोई इंडिविजुअल्स बंदा है या कारपोरेट कस्टमर्स है तो वो ये अकाउंट आसानी के साथ ओपन करवा के इस अकाउंट के थ्रू अपनी लेन देन कर सकता है शरिया कंप्लाइंट, यानी कि शरिया के जो बेस हैं इस्लामिक असूलों शरी असूलों के तहत वो अपना बिज़नेस को यहाँ इस अकाउंट के थ्रू ग्रो करवा सकता है। यहाँ वो कहते हैं इंडिविजुअल्स एंड कारपोरेट कस्टमर। इंडिविजुअल्स का मतलब वो होता है वो कस्टमर्स जो बिज़नेस करते हैं, जिनके छोटे लेवल के बिज़नेस है, या कोई फीमेल्स हैं जिनके बुटीक है या कोई और उनका छोटा मोटा बिज़नेस है, या कोई छोटी किसी का स्टोर्स है, या कोई किसी का रेस्टोरेंट है, या किसी का ह्यूज बिज़नेस है जैसे कारपोरेट लेवल का बिज़नेस है, तो वो भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। इंडिविजुअल से मुराद यहाँ पे वो बंदा जिसका सिंगल ओनर्स का बिज़नेस होता है, यानी कि एक बंदा उसका मालिक होता है, उसका कोई शॉप होती है या उसका कोई स्टोर्स होता है या फीमेल्स है उसकी बुटीक है, तो वो भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। एज़ वेल एज़ कारपोरेट कस्टमर जिसके अंदर बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, उसके 2-3 ओनर्स होते हैं, तो वो लोग भी इसको ओपन करवा सकते हैं। और ये अकाउंट पाकिस्तान के अंदर, यानी कि पाकिस्तान में ही आप इसकी जितनी भी इकनॉमिकली और आपकी जो बिज़नेस ऑपरेशंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो सारे आप कर सकते हैं। फ़ंड रिसीव्ड इन दिस अकाउंट आर रिसीव ऑन द बेस ऑफ मुदारबा एंड आर यूज्ड ओनली इन द शरिया कंप्लाइंट बिज़नेस। वो कहते हैं कि इस बिज़नेस का जो फ़ंड है, जो इसका सोर्स है, वो अकॉर्डिंग टू थ्रू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा, शरिया के मुताबिक ही इसकी टर्म्स कंडीशंस और इस अकाउंट की यूटिलाइजेशंस और इसके फ़ंड को यूटिलाइज़ करना, और ये सारा इस्लामिक असूलों के मुताबिक ही बनाया गया है। तो देखते हैं कि इसके की बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। इसके लिए कोई मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अगर ये अकाउंट आप ओपन कराते हैं तो आपको ये कोई भी बाउंड बैंक नहीं करेगा कि आप 5,000 10,000 एट अ टाइम रखें, नहीं। इसके लिए कोई भी मिनिमम बैलेंस की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। नॉमिनल प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन द एवरेज डेली एवरेज बैलेंस एंड पेड हाफ ईयरली, यानी कि डेली का जो आपका एवरेज बैलेंस बनेगा अकाउंट के अंदर तो उसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। डेली बेसिस पे आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, लेकिन दिया आपको हर 6 माह के बाद जाएगा, यानी कि हर 6 मंथ के बाद इस पे आपको प्रॉफिट भी मिलेगा। यानी कि देखें ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट ऑफ व्यू है। यानी कि ये अकाउंट तो बिज़नेस अकाउंट है, इसकी आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, अपना पैसा निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, किसी से मंगवा सकते हैं। प्लस जितनी भी ये सारी एक्टिविटी आप करेंगे एक दिन के अंदर, एक मंथ के अंदर, या
ओवरऑल आपके अकाउंट में जितनी भी एक्टिविटी होगी उसके ऊपर डेली प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। ये भी बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। एक तो आपका बिजनेस है, आपका अकाउंट है, आपका पैसा है, आप अपना पैसा यूटिलाइज़ कर रहे हैं, आ रहा है जा रहा है, इधर उधर आप जो है ना सारे अपने ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, और जो शाम के टाइम आपके अकाउंट में बैलेंस बचा होगा आप रख देंगे और दूसरी सुबह उसको यूटिलाइज़ करेंगे। जो जो शाम को आप बैलेंस छोड़ेंगे अपने अकाउंट पे उसके ऊपर भी आपका डेली प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। वो सारा कैलकुलेट हो गए 6 माह के बाद आपको पे कर दिया जाएगा, यानी कि हर 6 मंथ के बाद आपके अकाउंट में वो प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया जाएगा। बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। अच्छा, नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन। नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स की कोई लिमिट नहीं है कि आपने 2 ट्रांजेक्शन्स करनी है, 3 करनी है, नहीं, जितनी ट्रांजेक्शन्स आप करना चाहें कर सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं कि इसकी फ्री सर्विसेज कौन सी है। फ्री इंटर ब्रांच ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, यानी कि आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच जो ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं वो भी आपकी फ़्री होगी। आपका बैंकर चेक भी फ्री में बनेगा, आपको चेक बुक भी फ्री में दी जाएगी। अगर आप उसी बैंकर चेक को कैंसिल कराना चाहते हैं तो वो भी फ्री में होगा। उसके अलावा जो है इंटरसिटी के जो चेक होते हैं, बाहर के अकाउंट्स के चेक, बाहर के चेक होते हैं और आप अपने अकाउंट में उनको जमा करना चाहते हैं वो भी फ्री में होंगे। डुप्लीकेट अगर आप बैंकर चेक या डीडी बनवाना चाहते हैं वो भी फ्री में मिलेगी। आपको अकाउंट स्टेटमेंट भी डुप्लीकेट जो है वो भी फ्री में मिलेगी। अदर बेनिफिट देख लेते हैं। एटीएम, यू वीज़ा, डेबिट कार्ड भी आपको मिलेगा, एसएमएस अलर्ट भी होगा, नेट बैंकिंग फैसिलिटी भी होगी। और उसके अलावा जो बैंक की जो है 1200 ऑनलाइन ब्रांचेज़ हैं और 4500 जो एटीएम्स हैं उस पर भी आप इनकी लेन देन कर सकते हैं, अपना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एटीएम टू एटीएम की आप एटीएम से किसी और अकाउंट में अपना फ़ंड भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कॉल सेंटर की फैसिलिटी भी होगी और फ्री तकाफुल कवरेज भी होगी, यानी कि इस अकाउंट की इंश्योरेंस भी होगी। इस अकाउंट का जो अकाउंट होल्डर होगा वो उसको इस अकाउंट के थ्रू इंश्योरेंस कवरेज भी मिलेगी। इसके अदर बेनिफिट्स भी हैं। वो जो है जब आप डिटेल में इस अकाउंट में जाएंगे, तो अगर मैं इधर डिटेल में सारी बताने जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप बोर भी ना हो और सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों तक पहुंच सके, इसलिए हम मेन पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। बाकी ऑल सर्विसेज चार्जेस विल बी लीव्ड एज पर प्रीवीलिंग यूबीएल अमीन शेड्यूल ऑफ चार्जेस, यानी कि बैंक का जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस है उसके अकॉर्डिंगली इस पर अगर कोई चार्जेस होंगे तो वो शेड्यूल ऑफ चार्जेस के अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट होगी। और बाकी जो चीज़ें मैंने फ्री में आपको बताई हैं ये आपको फ्री में ही मिलेंगी। ज़कात और विद होल्डिंग टैक्स जो है वो एप्लीकेबल है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। गवर्नमेंट का जो रूल है ज़कात और विद होल्डिंग टैक्स का वो एप्लीकेबल होगा। उसके अलावा बाकी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। इसी के साथ ही अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।